छत्तीसगढ़ में जिस बात का इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया। अरुण साव को बीजेपी की कमान दे दी गई, यानी कि छत्तीसगढ़ बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। लंबे समय से उसकी कवायद चल रही थी कि आखिर कौन सा ऐसा आक्रामक चेहरा है जो आक्रामक भी हो और छत्तीसगढ़िया भी हो और लोगों के बीच में लोकप्रिय भी हो। तो अरुण साव पर बीजेपी ने दांव लगा दिया। अरुण साव को बीजेपी का छत्तीसगढ़ बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। अब उनको बना तो दिया गया, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी कवायद हुई है। उसकी लगातार उसको लेकर नाम को पर एक मंथन करने के बाद, सहमति बनाने के बाद, हर पार्टी लीडर से चर्चा करने के बाद उनके नाम पे सहमति बनी है। क्योंकि छत्तीसगढ़ बीजेपी को चाहिए था कि एक ऐसा नेता हो जो कि जनता के बीच में लगातार संपर्क में हो, जनता के साथ जाता हो। इसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं जो जातिगत वोटर्स है उसको भी अपने साथ जोड़ सके। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में करीब 52% ओबीसी हैं, जिसमें 22% के आसपास साहू समाज के आते हैं। अरुण साव भी साहू समाज से आते हैं। तो ये साफ हो गया कि साहू समाज जिस तरफ जाएगा उस तरफ उसकी सरकार बनेगी। पिछले जो चुनाव हुआ था 2018 में, तो उसमें साहू समाज ने जमकर कांग्रेस को वोट दिया। हमारे पास तस्वीरें साफ हैं कि विधानसभा में क्या स्थिति है कांग्रेस की। बड़े बम्फर उससे कांग्रेस जीती थी। अब कहीं ना बीजेपी को भी लग रहा था कि अब इन वोटर्स को कैसे अपने साथ जोड़ा जाए। तो उसके लिए लगातार अजय जाम्वाल को जब महामंत्री बनाया गया तो अजय जाम्वाल 3 दिन रहे, लगातार उन्होंने मैराथन बैठक करी, हर क्षेत्र के नेताओं से बातचीत करी और उसके बाद एक बढ़िया सा उन्होंने मंथन करने के बाद एक पुलिंदा तैयार किया और लाके राष्ट्रीय नेतृत्व को दे दिया। उनने देने के बाद आज उसका जो पुलिंदा उन्होंने दिया था मंथन करने के बाद, आज उसका नाम सामने आ गया। नाम यही है कि अरुण साव को बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। और कहीं ना कहीं इसके पीछे साफ है कि अरुण साव बन चुके हैं। अरुण साव के बनने के बाद अब बीजेपी थोड़ी सी आक्रामक होगी और जो बीजेपी में कमी दिखाई दे रही थी वो कमी भी अब कुछ कम होगी और जो वोटर्स हैं वो भी उस साथ जुड़ सकेंगे। तो बीजेपी ने अपने पत्ते खोलकर साफ कर दिया है कि अब अरुण साव के साथ ही 2018 का या 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि जब अरुण साव को जब बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया तो भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा और साथ में ब्रजमोहन अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुन लीजिए। साव जी को बहुत बधाई। पार्टी उनका आंतरिक मामला है, जिसको अध्यक्ष बनाए, लेकिन सांसद जी हैं और अरुण साव जी को बधाई। लेकिन ये है कि विष्णुदेव साय चूंकि आदिवासी थे और विश्व आदिवासी दिवस के दिन उसको हटा दिया गया। एक दिन बाद हटा सकते थे। सर कह रहे हैं कि टक्कर देंगे, कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम टक्कर देंगे। वो अध्यक्ष कोई बने, लड़ाई हम लड़ेंगे और जम के लड़ेंगे। सर ये बिहार की राजनीति क्या हुआ? मैं अरुण साव जी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और परिवर्तन प्रकृति का नियम है और निश्चित रूप से अरुण साव जी के नेतृत्व में पार्टी और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगी, संगठन मजबूत होगा। पहले विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे थे, अब अरुण साव जी के नेतृत्व में काम करेंगे। मेरी उनको शुभकामनाएं और बधाई। और आगे देखिए होता है क्या, मुझे लगता है आपको आने वाले समय पे दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे आक्रामकता के साथ में और कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ाई लड़ेगी।